कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो which is made up of the transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is a thick at, इसीलिए ये thick होता है मिडिल में और thin होता है एड्स में। और C1 एंड C2 जो होते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दो सरफेस ऑफ लेंसेज के। इसको हम बाय कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या हम डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरा हमने पढ़ा था कनकेव लेंस। कनकेव लेंसेज क्या होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बने होते हैं, बाउंड किए जाते हैं दो स्फेरिकल सरफेस से, इसीलिए क्या होता है वो थिन होते हैं मिडिल में और एजेस पे वो थिक होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर होता है the area of the lenses available for refraction is called the aperture of the lens। जो एरिया लेंसेज के लिए अवेलेबल होता है रिफ्रैक्शन करने के लिए उसको हम लेंस एपर्चर ऑफ द लेंसेज बोलते हैं। I repeat once again, the area of the lenses available for refraction is called aperture of the lenses। Now, second, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ लेंस, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। So we can define it a straight line passing through the center of curvature of the two surfaces of a lens is called principal axis। Principal axis क्या होता है? A straight line passing through the center of curvature of the two surfaces of a lens is called principal axis। अब हमें पढ़ना है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है लेंस में जो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस जिससे रे ऑफ लाइट जो होती है वो पास, in which a ray of light passes undeviated from the lenses। We can define it, optical center is a point inside the lens। Optical center is a point inside the lens through which a ray of light passes undeviated from the lenses। इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं O से। This point is denoted by O, यानी हम ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं। I can repeat, optical center is a point, एक ऐसा पॉइंट है लेंस में जहां से लाइट पास होती है अनडिविएटेड फ्रॉम द लेंस। दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय O। अब हमें देखना है मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हेडिंग दे सकते हैं हम इसको, मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें हम क्या देखते हैं? पहला है इसमें पॉइंट द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स, जो हम हाइट ऊपर से मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से में, वो हम पॉजिटिव में लेते हैं। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो सेकंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जो हम अपवर्ड की हाइट मेजर करते हैं वो हम पॉजिटिव में लेते हैं और जो डाउनवर्ड्स में हम हाइट मेजर करते हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं।
आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Now its principal focus and focal length. तो हम पहला पॉइंट देखेंगे फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज द पॉइंट to which a beam of light is parallel to the principal axis after refraction converges। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस वो पॉइंट है जहां जब बीम ऑफ लाइट पास होती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होती है वो कन्वर्ज हो जाता है। तो हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं। द पॉइंट इज डिनोटेड बाय O and F2। और जो फोकल लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं F से, स्मॉल f। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज द पॉइंट टू विच ए बीम ऑफ लाइट is parallel to the principal axis after refraction converges। The point is denoted by O and F2। The point is denoted by O and F2 is called focal length and is denoted by F, small f। Focal length को हम small f से करते हैं denote। इसमें एक और पॉइंट है, जो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है बाय साइन कन्वेक्शन। द फोकस जो फोकस होता है वो रियल होता है। वी कैन से फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव बाय साइन कन्वेक्शन। और इसमें जो फोकस होता है वो रियल होता है। तो सेकंड है फॉर डाइवर्जिंग। हम पढ़ रहे थे फॉर कन्वर्जिंग, अब हमें फॉर डाइवर्जिंग लेंस पढ़ना है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge। So I repeat, the principal focus of a diverging lens is a point from which a beam of light parallel to principal axis after refraction appears to diverge। तो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव एंड जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके तो मैं रिपीट करती हूँ ये प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। फॉर कन्वर्जिंग लेंस, the principal focus of a converging lens is the point to which a beam of light is parallel to the principal axis after refraction converge। The point is denoted by O and F2 is called focal length and is denoted by F। तो फोकल लेंथ जो होती है कन्वर्जिंग लेंस की वो हम पॉजिटिव लेते हैं बाय साइन कन्वेक्शन। और जो फोकस होता है वो रियल होता है। ना फॉर डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है?
The principal focus of a diverging lens is the point from which a beam of light parallel to principal axis after refraction appears to diverge. तो इसमें जो फोकस होता है, फोकल लेंथ जो इसमें होती है, फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव में लेते हैं, और जो इसमें फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। इतना समझ में आया आपको? जी मैम। ओके, आज हम और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन की। इसमें क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ size of the image formed by refraction to the size of image of the object. लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बोलता है? ये रेशो होता है एक इमेज का जो बनती है रिफ्रैक्शन से टू द साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट के जैसी, और हम इसको एक्सप्रेशन देते हैं m is equal to size small m, it's small m not capital, small m is equal to size of image divided by size of object. So हम ऐसे भी लिख सकते हैं m is equal to I by 0. तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, it is defined as ratio of size of the image formed by refraction to the size of image of the object and is given by the expression m is equal to size of image divided by size of object. तो हम लिखेंगे इसको इज इक्वल टू आई, कैपिटल आई यानी इमेज डिवाइडेड बाय ओ। और अगर हम साइज ऑफ इमेज को यानी साइज ऑफ इमेज को हम h2 रखेंगे, इफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू h2 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h1, तो क्या होगा? m होगा h2 by h1, small m is equal to h2 by h1. तो इतना आपको समझ में आया? आसला? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम क्या करते हैं? फॉर कन्वेक्स लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? m is greater than 1, या तो m equal to 1 होगा या m less than 1 होगा। For convex lens m is greater than 1 or m is equal to 1 or m is less than 1. And for concave lens m is greater than 1, that मैम एक is बार फिर से बोलिए। for convex lens इसमें क्या होता है? m ग्रेटर होता है 1 से, m इक्वल टू होता है 1 से, m लेस होता है 1 से। और कनकेव लेंस में m ग्रेटर होता है 1 से, इसीलिए इमेज जो फॉर्म होती है वो हमेशा स्मॉल बनती है ऑब्जेक्ट से। For concave lens, m is greater than 1, that is, image formed is always smaller than the object. Okay?
I will repeat the linear magnification. It is defined as the ratio of size of image formed by refraction to the size of image of the object. It is given by the expression m is equal to size of image divided by size of object is equal to I divided by O. If size of image is equal to h2 and the size of object equals to h1, then m is equal to, what will be the m? m क्या हो सकता है? m क्या होगा? बिनिश, मैम फिर से बोलिए। अगर साइज ऑफ इमेज h2 होगा एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1 होगा तो m क्या होगा? m equals to what? आसिला शकील, मैम H2 by H1. good. तो if size of image h2 होगा and size of object h1 होगा, then m होगा h2 by h1. For convex lens, m is greater than 1, m equals to 1, m is less than 1. For concave lens, m is greater than 1, that is, image formed is always smaller than the object. Now, its lens formula. It's the relationship between object distance, image distance, and the focal length. Lens formula, it is the relationship between object distance, image distance, and the focal length, and is given by 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. I will repeat. It's the relationship between लेंस फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, और ये दी जाती है 1 by v given by 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ऐसे ही अब हमें पढ़ना है पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द ability of the lens to converge the light rays. ये लेंस, it is defined as the ability of lens to converge. लेंस कन्वर्ज करता है इसमें लाइट रेज को. जैसे कि हमें पता है कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है लाइट को, और जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को. तो हम इसको फॉर्मूला देते हैं पावर ऑफ लेंस, यानी P इज इक्वल टू 1 by f. मैं फिर से डिफाइन करती हूँ पावर ऑफ लेंस को. ये एबिलिटी, इट्स द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज. एज वी नो, जैसे हमें पता है कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को. और ये इसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1 by f. और हम क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस जो है
वो हम मेजर करते हैं डायोप्टर से। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर, DIOPTRE। तो it is measured by the instrument known as dioptometer. I will repeat. It is given by the formula power of lens P is equal to 1 by F. Power of lens is measured in diopter. It is measured by the instrument known as dioptometer. आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहां पे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत होती है आप मुझे बता दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती होंगी जहां पे आपको जरूरत होगी। ओके, कल जो मैंने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, वो सब ने लिखा था? बिनिश, Yes, ma'am. आपने वो लिखा था? Yes, ma'am. आरजू, शौकत, आरजू शौकत, रोल नंबर 5। बट जायरा, Yes. बट जायरा आप अपनी माइक ऑन कीजिए। Yes, ma'am. आपने कल रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लिखा था? Yes, ma'am. आपने सारा लिखा था वो? Yes, ma'am. ओके, आरजू, रोल नंबर 5। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको जहां पे जरूरत होगी स्क्रीन शेयर आप मुझे बताइए, मैम स्क्रीन शेयर कीजिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती होगी। तो आप मुझे पूछे, कोई क्वेश्चन है आपको? आरजू, आप क्लास में नहीं थी कल, तो मैं आपको फोटो भेजती हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? और जिसने पूरा नहीं लिखा है तो आप वो देखना फिर, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आसला, बीनिश, आरजू, तो आप पूछ ले। No, ma'am. No. आपको अच्छे से समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप मुझे बताएं पावर ऑफ लेंस जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? Dioptometer शायद. शायद नहीं, डायोप्टोमीटर ही है। आसला, Yes, ma'am. आप मुझे बताइए लेंस फॉर्मूला डिफाइन कीजिए। मैम क्या? लेंस फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला होती है रिलेशन बिटवीन इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, जिसको हम बोलते और हैं हम 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/। ओके, गुड, टर्न ऑफ योर माइक। बट जायरा, यस मैम। आप मुझे बताइए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? बट जायरा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वापस रिपीट करती हूँ। टर्न ऑन योर माइक। आप मुझे बताएं आपको समझ में आया है कि नहीं?
बट जायरा यस मैम, मैं क्लासेस नहीं देती थी। आज का मैं बोल रही हूँ, आज तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा ना, वो आपको समझ में आया? मैं उस वक्त में लेट आई क्लास पे। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इट इज डिफाइंड एट द साइज ऑफ image formed by refraction to the size of image of the object and is given by the expression जैसे हम m linear magnification हम small m से denote करते हैं, which is equal to size of image divided by size of object, which is equal to the I divided by O. ठीक है, बट जायरा आपको समझ में आया अब? ठीक है, आपको समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैं आपको कल वाला वो सेंड करती हूँ शाम तक, वो उसका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। अगर किसी को मिस्टेक वगैरह हुई होगी लिखने में तो आप करेक्ट कर लेना, और जिसने नहीं लिखा है वो भी लिखेगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।